Hello viewers, welcome to ICSC Board Class 10 Chemistry. We are with episode 2.3. In the previous episode we have seen the properties of ionic compounds, and we have also seen about the strength and the conditions for the ionic bond. In this episode we are going to talk about two definitions, that is oxidation and reduction, and we are going to see the examples as well. So here our topic is what? Oxidation and reduction on the basis of electron transfer. During a chemical change, atoms or ions accept or donate. They either gain or lose electrons. Thus, in terms of donation or acceptance of electrons, oxidation and reductions are defined as under. तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी बार केमिकल चेंज होगा, मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पे केमिकल चेंज, तो जितनी बार केमिकल चेंज होता है उस टाइम पे एटम होगा या आयन होगा, वो या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं लूज इलेक्ट्रॉन्स, बराबर, या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, बराबर. तो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है. तो जितनी बार वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो वहां पर प्रोसेस होती है आइदर ऑक्सीडेशन या तो फिर रिडक्शन. समझ में आया? वो भी उसके बारे में हमें देखना है कि भाई कौन लूज करेगा तो क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, कौन लूज करे गेन करेगा तो फिर कौन सा प्रोसेस होगा, बाद में हम देखते हैं. लेकिन ये हमारा डेफिनेशन हो गया, बराबर, कि भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होगा, तो कि भाई एटम या आयन आइदर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या तो फिर आइदर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. कब ये सब होने वाला है? केमिकल चेंज होगा. तो चलो देखते हैं डेफिनेशन. सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम ऑक्सीडेशन के बारे में. ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? एटम है या तो फिर आयन है, बराबर, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है. अगर इलेक्ट्रॉन्स को उसने लूज कर दिया या तो फिर उसका दूसरा नाम है डोनेट कर दिया, बराबर. तो जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होता है या तो फिर डोनेट होता है किसी भी एटम से या तो फिर आयन में से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है. उस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. जैसे कि यहाँ पर सोडियम, बराबर, सोडियम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, लूज हो रहा है, डोनेट कर रहा है. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लूज डोनेट. तो सोडियम कैसा हो जाएगा? Na+ हो जाएगा और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया. समझ में आया? तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो Na क्या हो गया? Na+ हो गया, बराबर. तो हम लिखेंगे कैसे? सोडियम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बन गया? Na+. समझ में आया? दिस इज द ऑक्सीडेशन डेफिनेशन. और जब वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसका मतलब ये जो एजेंट बन जाता है वो कौन सा एजेंट बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट. कौन सा एजेंट बन जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट. समझ में आया? सो ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट. Let us move on to the next definition, and that definition is of what? Reduction. तो एटम है या तो फिर आयन है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं. जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन लिया, बराबर, तो क्या बन गया? Cl-. तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है वो रिडक्शन वाली फिनोमिना है और क्लोरीन को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. समझ में आया? सो दिस इज हाउ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस. अगर दोनों एक साथ में हो रहा है, मान लो कि मैं यहाँ पे दोनों साथ में लिख रहा हूँ, Na+Cl gives NaCl. तो यहाँ पे Na क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. Cl क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, बराबर. जब Na इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो Na क्या हो जाएगा? प्लस, और Cl क्या हो जाएगा? माइनस. यानी कि यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, इसलिए कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन.
क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन। सोडियम क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या बन गया, NaCl, बराबर। ये दोनों रिएक्शन साथ में हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए ऐसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस। सो रेडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है। समझ में आया? सो लेट अस रीड अबाउट the topic. Oxidation. When an atom or an ion loses electron or electrons, oxidation is said to take place. सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया Na+, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया तो सोडियम आयन। Fe में से इलेक्ट्रॉन चला गया, वो बन गया Fe3+, यानी कि Fe2+ में से इलेक्ट्रॉन चला गया Fe3+, तो उसे कहते हैं भाई फेरस ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक आयन। रिडक्शन, व्हेन एन एटम और एन आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन होता है ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे कि क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन माइनस हो गया, Fe3 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Fe2+ हो गया, यानी कि फेरिक आयन रिड्यूस हो गया फेरस में। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका, दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, दिस वन इज ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हेन एन एटम और एन आयन विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, बराबर। अगर उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो वो बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एज फॉर एग्जांपल, यहाँ पर Br ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Br- हो गया, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, वो क्या हो गया, O2-, तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। जैसे कि पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, K+ हो गया, कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो Ca+2 हो गया, 2+ हो गया, फेरस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो फेरिक हो गया। तो ये सब क्या हो गया, दिस आर ऑल रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो केमिकल रिएक्शंस इन विच लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ में, तो उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इन अ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ में हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी साथ में हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है KCl2 का, मैंने एग्जांपल दिया था NaCl का, यहाँ पर जो दिया था NaCl का, समझना। यहाँ पे पोटेशियम, KCl2, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम 2K, क्लोरीन Cl2, 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड। द इक्वेशन कैन बी रिटन एज अंडर 2K में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो 2K+ हो गया। यहाँ पे Cl में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए तो 2Cl- हो गया। ओवरऑल रिएक्शन इस तरह का आएगा। आप KCl भी लिख सकते हो, KCl gives K+Cl gives KCl। पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन, और ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों साथ में चलता है। एनी क्वेश्चंस हियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ऑक्सीडेशन और वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, वो रिडक्शन और वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? दोनों का ऑपोजिट है, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतना आपको याद रखना है। 2-3 बार आप पढ़ोगे, देखोगे तो समझ में आ जाएगा, वो एकदम ईजी है, इट्स प्रीटी सिंपल। I hope you understood about the redox reactions. Thanks very much guys. I'll see you in the next episode. If you have any doubt or any sort of questions, please let me know in the comment box. Thanks guys. Thanks very much and thanks for your patience.